हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे 10 ऐसे डिटेल्स के बारे में जिसको आपने मूवी देखते वक्त देखा तो जरूर होगा बट नोटिस नहीं किया होगा। जिसकी शुरुआत हम करते हैं जे जोना जेमसन के इस सीन में, जहां पर आप स्पाइडरमैन के कई सारे आर्टिकल टंगे हुए देख सकते हैं, जिस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि पहले हम बात करने वाले हैं इस आर्टिकल के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है टोनी स्टार्क इज आयरन मैन, जो कि मेरे ख्याल से आयरन मैन की एंडिंग पर छपा होगा, जहां टोनी ने पब्लिकली सबको बता दिया था कि वही आयरन मैन है। वैसे बैकग्राउंड में आपको वेब ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला आर्टिकल भी दिख जाएगा, जो कि पीटर के घर के खिड़की में भी टंगा हुआ था, जिसको मैंने अपने स्पाइडर सेंस वर्सेस डेयरडेविल के रेडार सेंस वाले वीडियो के अंदर भी पॉइंट आउट किया था। फार फ्रॉम होम में जब पीटर फिश सेंटर पर जाता है तो वहां भी उसकी कई सारी तस्वीरें ली गई थी, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने अगली डिटेल की ओर। तो बॉस जब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे स्पेल परफॉर्म कर रहे होते हैं और पीटर यहाँ पे बीच में आके टोक देता है, तभी हमें एक वर्कर वहां पर काम करते हुए दिखाई जाती है, जिसके सामने एक टेबल रहता है और उसमें जो रेलिक रहता है वो गिरने लगता है, जो कि वही रेलिक रहता है जिसे थॉर ने थॉर रैग्नारॉक में इसी तरह गलती से गिरा दिया था। इनफैक्ट थॉर से रिलेटेड एक लौता ईस्टर एग ये नहीं था, बल्कि एसगार्ड रिलेटेड न्यूज भी हमें फ्लैश होते हुए टीवी में एक सीन में दिखा था। अब आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका का म्यूजिकल का एडवर्टाइजमेंट तो नोटिस कर ही लिया होगा, परंतु क्या आपने यहाँ पर नोटिस किया था कि जब पीटर और मे हैप्पी के रूम में एंटर कर रहे होते हैं, तब यहाँ स्क्रीन में कैप्टन अमेरिका का एक प्रोटोटाइप शील्ड देखने को मिलता है इस सीन के अंदर, जो कि हमें फर्स्ट टाइम आयरन मैन 2 में देखने को मिला था। इसके अलावा आयरन मैन 2 में टोनी ने अपने आयरन मैन की पेंटिंग को जिस मास्टरपीस से रिप्लेस किया था उसका भी एक पार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस हॉवर्ड स्टार का मॉडल जिसके मदद से टोनी ने एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया था एंड सिंथेसाइज किया था, वो भी आप इस सीन के अंदर पीछे में देख सकते हैं। स्पाइडरमैन इस सीन में ग्रीन गॉब्लिन के अगेंस्ट वही मूव अप्लाई करता है जो कि नताशा ने विंटर सोल्जर के ऊपर अप्लाई किया था सिविल वॉर मूवी के अंदर। इनफैक्ट स्पाइडरमैन का मिड एयर में ऐसे रोटेट करके बाकी स्पाइडीज को आगे भेजना कैप्टन के इस मूव के जैसा लगता है। आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। आंट मे के ग्रेव पर लिखा हुआ ये स्टेटमेंट कि व्हेन यू हेल्प समवन यू हेल्प एवरीवन, स्पाइडरमैन के PS4 में दिखे आंट मे के ग्रेव से लिया गया है। अब ट्रेलर में MJ को गिरता देखकर तो हम सभी जान चुके थे कि इसको एंड्रयू का स्पाइडरमैन आएगा और बचाएगा, जिससे उसका रिडेम्पशन आर्क कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑफिशियल ईस्टर एग ब्रेकडाउन देखें तो उसमें हमें यह बताया जाता है कि ये चीज पहले ही टीज कर दिया गया था, जब पीटर यहाँ सीवेज कैप को हटाकर लगाता है, एज ये एक रेफरेंस था अमेजिंग स्पाइडरमैन का, जो कि हमें लास्ट टाइम इसी तरह के एक सीवेज कैप से राइनो को मारते हुए दिखाया गया था। एनीवेज जब टोबी यहाँ जख्मी होने के बाद से ये कहता है कि वो इससे पहले भी स्टैब किया जा चुका है, तो मेरे ख्याल से वो हैरी के इस ब्लेड से किए गए अटैक की बात कर रहा होगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही बार जो बंदा स्पाइडरमैन को स्टैब कर पाया वो एक ग्रीन गॉब्लिन था, या फिर एक ग्रीन गॉब्लिन सीरम लिया हुआ था। इसके अलावा इस सीन में जब टोबी का स्पाइडरमैन MCU स्पाइडरमैन को ग्रीन गॉब्लिन को मारने से रोकता है, तो ये सॉर्ट ऑफ आंट मे के उस सजेशन को रेफर करता है जहां उन्होंने कहा था कि ये हम डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन मरेगा या कौन जिएगा। जब टोबी के पीटर ने आंट मे को ये बताया था कि स्पाइडरमैन ने अंकल बेन के कातिल को मार दिया है, सो इनडायरेक्टली टोबी का स्पाइडरमैन यहाँ MCU स्पाइडरमैन को वो करने से रोक रहा था जो कि आंट मे के वेरिएंट चाहती थी। एंड ये सीन और कॉल बैक मेरा सबसे फेवरेट वाला है। अब बात करें आखिरी ईस्टर एग की, तो इसको तो आप सभी ने नोटिस कर लिया होगा, जो कि ये था कि MCU का स्पाइडरमैन का जो फाइनल सूट का डिजाइन रहता है वो टोबी और एंड्रयू के सूट को मिक्स करके बनाया गया था। सो गाइज ये थे 10 ऐसे डिटेल्स जो कि मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा। सो आउट ऑफ 10 आपको कितने मालूम थे, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि कंपटीशन के इस दुनिया में जहां इतने सारे क्रिएटर्स ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस ढूंढने में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में अगर मैं एक भी नया डिटेल दे पाता हूं तो मेरे लिए ये विन विन सिचुएशन है। आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।